तो आज मैं अपनी बेटी को सिखाने वाला हूँ कि किस प्रकार से संख्या रेखा पर पूर्णांकों को हम संक्रिया का हल करते हैं। तो देखो बेटी, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक संख्या रेखा लेंगे। एक संख्या रेखा को इस प्रकार से हम लेंगे, ठीक है। इस प्रकार संख्या रेखा लेंगे और संख्या रेखा में बीच में क्या होता है पता है ना, शून्य होता है, ठीक है। शून्य के बाद हम आगे जाएंगे, +1, फिर +2, +3, +4, +5, +6, +7, +8, +9, +10। आगे और भी हम लोग ले सकते हैं लेकिन इतना ही तक लेते हैं। और पीछे की तरफ जाएंगे तो पता है आपको कि हम क्या लेंगे, -1, ठीक है, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9 और -10 तक हम लेंगे, ठीक है, -10 तक। तो देखिए ये है संख्या रेखा और इस संख्या रेखा की सहायता से हम लोग पूर्णांकों को जोड़ और घटाव की संक्रिया को किस प्रकार से हम देखते हैं वो देखिए। जैसे अगर हमें हल करना हो 5 - 7, ठीक है, +2, अगर इस तरह का हल अगर करना हो तो क्या करेंगे कृतिका, क्या करना है, हम लोग शुरू कहाँ से करेंगे। हम लोग जैसे कि यहाँ पर 5 है तो 5 अगर यहाँ पर कुछ नहीं लगा है तो ये प्लस का चिन्ह है, यानी कि पॉजिटिव साइन है, ठीक है। तो हम लोग प्रारंभ कहाँ से करेंगे, इस 5 से शुरू करेंगे, इस 5 से शुरू करेंगे, ठीक है। और इस 5 से शुरू करके यहाँ पर 7 में कौन सा चिन्ह है यहाँ पर लगा हुआ, ये कर्जा। हाँ कर्ज है, मतलब ये माइनस का चिन्ह है, मतलब ये ऋण है। तो हम माइनस अगर जब रहेगा तो हम पीछे की तरफ जाएंगे, ठीक है। जैसे 5 प्लस से शुरू करेंगे तो हमें कहाँ जाना होगा, 7 पीछे की तरफ जाना होगा, ठीक है। और फिर उसके बाद फिर जहाँ पर पहुँचे फिर उसके बाद हम 2 प्लस है यहाँ पर तो हम आगे की तरफ जाएंगे, यानी कि जिसमें अगर प्लस माइनस का चिन्ह लगा हो तो हम पीछे की तरफ जाएंगे और प्लस का चिन्ह लगा हो तो कहाँ जाएंगे, आगे की तरफ जाएंगे। तो चलिए क्या करना है, हम लोग कहाँ से प्रारंभ करते हैं, हम लोग प्रारंभ करते हैं 5 से, ठीक है, +5 से। तो +5 कहाँ है, देखिए 0 के जो इस तरफ होता है दाहिना तरफ ये प्लस होता है और 0 से जो पीछे की तरफ होता है बाईं तरफ वो माइनस होता है। तो चलिए +5 है तो +5 हम यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है। यहाँ से शुरू करेंगे तो 7 कहाँ जाएंगे, 7 पीछे की तरफ जाएंगे कि आगे की तरफ जाएंगे, पीछे की तरफ। क्यों जाएंगे, कि वो कर्जा है, हाँ कर्जा है, हमारे पीछे माइनस का चिन्ह लगा है। तो चलिए हम 7 पीछे की तरफ जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 कहाँ पहुंचे हम लोग कहाँ पहुंचे, यहाँ पर 7 में करने से 1 2 3 4 5 6 7 हम लोग कहाँ पहुंचे हैं, -2 पर पहुंच गए, ठीक है, -2 पर पहुंचे। अब क्या करना है, अब हम लोग को 2 धन है तो कहाँ जाना है, 1 2 कहाँ पर 1 2 कहाँ पर पहुंचे हम, 0 पर, गुड। यहाँ -2 पर है तो 2 आगे जाना है तो -1, एक बार गए फिर 2 बार गए तो कहाँ पहुंचे, 0 पर पहुंचे। तो इसका मतलब है इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा, 0 होगा, बन गया। तो इस तरह से तुम बना सकती है, हाँ। चलिए तो हम एक प्रश्न देते हैं कृतिका को, यह बनाएगी। दूसरा प्रश्न देते हैं, -3 +5 -2 +1, ठीक है। आसान सा प्रश्न है, कृतिका बनाएगी। चलो कृतिका बनाओ। तीन पीछे की तरफ, हाँ कहाँ से शुरू करेंगे हम लोग, यहाँ से, हाँ गुड, वहां शुरू करेंगे तो काउंट कीजिए। वहां से हम लोग आगे जाएंगे या पीछे जाएंगे, आगे जाएंगे। गुड, कितना आगे जाएंगे,
उम, 3 बार, नहीं, माइनस। 5 बार। हाँ हाँ, 1 2 3 4 5। गुड। कहाँ पहुंचे हम लोग? 2 हाँ, 2। 2 पर पहुंचे। हाँ। ठीक है। अब फिर उसके बाद फिर क्या करना है? अब आगे जाना है या पीछे जाना है? पीछे। गुड। कितना पीछे जाना है? 2 बार। 2। हाँ। 1 2। कहाँ पहुंचे? 0। 0 पर पहुंचे। फिर क्या करना है? एक बार आगे जाना है। हाँ, 1। 1। गुड। सही सही से सही से 1 पर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 1। 1 होगा। चलिए, मैं आपको बता देता हूँ फिर से कि कृतिका ने इसका उत्तर जो है 1 लाया है, तो 1 सही है या गलत है वो देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ देखिए, 5 + 1 मिलकर के 6+ हो गया, और 3 और 2 दोनों ऋणात्मक है तो -5 हो गया। तो इसका उत्तर सच में 1 है। ठीक है, तो इस प्रकार कृतिका ने समझा, और वेरी गुड कृतिका। चलिए।